बच्चों आपने एकदम बहुत सही जगह क्लिक किया है। ठीक है, आज जो हम करने जा रहे हैं उसे ध्यान से समझिएगा। ये नंबर सिस्टम का एकदम बेसिक है। ठीक है, ये सारे जो नंबर सिस्टम का कंसेप्ट है पूरा आपको सॉल्व करके, मतलब पूरा नंबर सिस्टम यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि नंबर सिस्टम हमारा क्या होता है और किस तरीके से हम इस चीज को डील करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इवन नंबर पे। तो देखिए इवन नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो हमारे 2 की टेबल्स में आते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, इवन नंबर या फिर सम संख्या कहलाती है बच्चों। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, ओड नंबर विषम संख्या बोलते हैं, यानी कि जो 2 की टेबल से हमारी नहीं कटे वो हमारे विषम संख्या होती है, 1 3 5 ये। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या बोलते हैं, ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं उसे नेचुरल नंबर कहा जाता है। होल नंबर जो आपका 0 से स्टार्ट हो उसे होल नंबर कहा जाता है। इंटीजर इसे पूर्णांक कहते हैं। अब जरा इसको समझिएगा, इंटीजर या पूर्णांक कौन सी संख्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो -∞ से +∞ के सारे नंबर होते हैं पॉइंट वालों को छोड़ के, यानी कि 0.5 नहीं रहेगा, 1.5 नहीं रहेगा, 2.5 नहीं रहेगा। ये सारे नंबर कौन से होते हैं आपके, इनको छोड़ के, मतलब कि 1 है, -1 है, -2 है, 3 है, 4 है, प्लस माइनस सब रहेगा, बट पॉइंट वालों को छोड़ के वो सारे नंबर पूर्णांक संख्या कहलाती है या इंटीजर कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें 2 तरीके से लिख सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर है ना, इस तरीके से पूछ लेते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर मान लो आपका 1 2 3 ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। नेगेटिव इंटीजर 0 से स्टार्ट, मतलब -1 -2 -3 इस तरीके से पूछ ली जाएगी। नकारात्मक पूर्णांक और सकारात्मक पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे बात करते हैं, आपका क्या है, अभाज्य संख्या, जिसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जो आपका 2 की टेबल जो सिर्फ अपनी टेबल से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, वो हमारे आपके प्राइम नंबर कहलाते हैं, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने से और एक से डिवाइड हो बस, यानी कि 2 3 5 7 11, 9 नहीं होगा बच्चों क्योंकि वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, को प्राइम नंबर असह अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। ये ऐसे नंबर होता है जिनका एचसीएफ, 2 नंबरों का बीच का एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। एचसीएफ का मतलब होता है मा सा पा। ठीक है, महत्तम समावर्तक, मतलब कॉमन फैक्टर कितना हो, 1 हो, यानी कि इन दोनों के बीच का गुणनखंड क्या हो, 1 हो, यानी कि सिर्फ 1 के अलावा ये नंबर और किसी नंबर से डिवाइड ना हो। ये हमारा कौन सा कहलाता है, को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब आता है कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। जितने भी हमारे प्राइम नंबर को छोड़ के सारे नंबर क्या होते हैं, हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं, भाज्य संख्या होती है। 4 6 9 8 10 ये सारे क्या है, कंपोजिट नंबर है। अगर हम 1 की बात करें तो ये नाइदर कंपोजिट है, ना ही ये कंपोजिट है, नाइदर कंपोजिट और नोर प्राइम, ना ही ये कंपोजिट नंबर है और ना ही ये प्राइम नंबर है। ठीक है, नाइदर कंपोजिट और नोर प्राइम नंबर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट बच्चों, इसमें कोई शंका है, कोई दिक्कत है तो बताएं। अब आता है नेक्स्ट, रैशनल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हिंदी में इसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए जरा, रैशनल नंबर को अगर डिफाइन करें तो रैशनल नंबर जो होता है, ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में होते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 हो, p/q की फॉर्म में और q 0 नहीं हो। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, ये आपने 8th क्लास तक पढ़ा है डेफिनेशन, बट यहां पर अब हम पढ़ेंगे, इसमें 2 चीजें और इंक्लूड होते हैं। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, ठीक है, और रिपीटिंग नंबर्स, ठीक है, रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। अब हिंदी में नॉन टर्मिनेटिंग को बोलते हैं अशांत। क्या कहते हैं बच्चों, अशांत। रिपीटिंग का मतलब बार बार आना, रिपीटिंग का मतलब क्या आता है, बार बार आना। ठीक है, तो देखो जरा, ये हो सकता है, तो इसको देखो हम क्या कहें, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, और ये टर्मिनेटिंग दूसरा कंसेप्ट है, टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, ये टर्मिनेटिंग भी नंबर हो सकता है, नेटिंग नंबर। ठीक है, अगर हम बात करें इसको बच्चों, तो जैसे कि मैंने लिखा 1/2, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 0.5 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, इसमें कोई शंका है, कोई डाउट है तो बताएं। ठीक है, अगर मैंने 1/2 लिखा तो 0.5 आ जाएगा। अगर मैंने यहां पे लिखा क्या, 1/3, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/3 लिखा तो ये हो जाएगा 0.333, इस तरीके से चलता रहेगा। या फिर हम इसे 0.3 बार लगा देंगे। देखिए, जब 1/3 को लिखेंगे और इसे हम डिवाइड करेंगे तो 0.33 बार चलता रहेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 0.3 पे बार लगा सकते हैं। अब इसका एक कंसेप्ट, इसको हम रिकरिंग नंबर कहते हैं,
इसका हम जो कंसेप्ट है वो बाद में नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। बस ये समझिए कि देखो ये क्या हो रहा है, रिपीट भी कर रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। तो ऐसे नंबर जो रिपीट भी करते हैं, टर्मिनेट भी नहीं होते, वो हमारे रैशनल नंबर या फिर परिमेय संख्या कहलाती है। दोस्तों समझ में आ गया, आपको बुझाया ना? चलिए आगे चलते हैं। अब यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट क्या है आपका जो नेक्स्ट है वो है आपका इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर की बात करें तो जितने भी हमारे रूट के नंबर्स होते हैं, आपको बचपन में सिखाया जाता है कि जितने भी हमारे रूट के नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो यहां पर देखते हैं बच्चों कि √2 जो है वो इर्रेशनल है, बट इसमें एक डेफिनेशन आ जाती है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, और यहां पर बस लग जाता है नॉन रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स ये सारे क्या है, हमारे इर्रेशनल नंबर है। ये सारे हमारे क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो अब हम अगर इसकी बात करें तो जैसे कि देखिए मान लीजिए √2 है, उसकी वैल्यू 1.434 इस तरीके से आती रहती है, √3 की 1.732 समथिंग आती रहती है। तो ये सारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, ना ही मतलब पूरी तरह से भाग हो रहा है, चाहे पॉइंट में हो, और ना ही ये रिपीट कर रहा है। तो ऐसे नंबरों को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। अच्छा बच्चों, अब यहां पर एक पाई आ गया। ये जो पाई है इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, इस पे अभी साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं। अभी वैसे ही कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। बट आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है वहां पर इसको क्या माना गया है, इर्रेशनल नंबर माना गया है। तो मैं आपसे बस ये सजेस्ट करूंगा, क्योंकि देखिए एसएससी या फिर कोई भी गवर्नमेंट जो जॉब सर्विसेज जो देते हैं, वो जो है गवर्नमेंट एग्जाम जो लेते हैं, वो सभी क्या करते हैं, एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, एक स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट्स की बुक है एनसीईआरटी जो है। तो इसीलिए वहां पर हम क्या करते हैं, इसको इर्रेशनल माना गया है, तो हम भी इसे क्या मानेंगे, इर्रेशनल मानेंगे। देखिए पाई की जो ऐसे अगर वैसे वैल्यू होती है 22/7 है ना, अगर इसे डिवाइड करोगे 3.1457 ऐसे डॉट डॉट करके अलग अलग वैल्यू आती रहेगी। तो ये जो वैल्यू होती है ना 22/7, ये एजम्पशन वैल्यू है, एज्यूम्ड वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो इस चीज को आप समझें कि जो पाई है एग्जैक्ट में वो बेचारा मतलब डामाडोल है उस पर, बट एनसीईआरटी में वो इर्रेशनल नंबर माना गया है। ठीक है बच्चों, अपरिमेय संख्या मानी गई है। यहां तक कोई डाउट बच्चों, सभी को समझ में आ गया होगा इर्रेशनल नंबर के बारे में। चलो और देखो, टर्मिनेटिंग नंबर जो होता है उसको हिंदी में कहते हैं शांत नंबर। अगर कोई टर्मिनेटिंग नंबर्स होता है तो उसको क्या कहते हैं, शांत कहते हैं हिंदी में। टर्मिनेटिंग नंबर को क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। ठीक है बच्चों, टर्मिनेटिंग नंबर को शांत कहते हैं। यहां तक कोई डाउट? चलो इसको रब कर दें, अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद बात करें रियल नंबर। अभी तक तो जितनी मैंने मतलब वास्तविक संख्याएं, जितने भी हमने नंबर पढ़े वो सारे क्या कहलाते हैं बच्चों, वो सब रियल नंबर कहलाते हैं। सब क्या कहलाते हैं बच्चों, रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब आता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये रियल नंबर, ये सारे नंबरों को छोड़ के एक अलग सा नंबर है, ये आपके सिलेबस में नहीं है बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से डिनोट करते हैं और हिंदी में मिश्र संख्या कहते हैं, और Z = A + iB। ये आपका रियल पार्ट होता है, A जो है, ठीक है, और ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजनरी पार्ट। ठीक है, यानी कि काल्पनिक पार्ट बोलते हैं इसे वास्तविक पार्ट बोलते हैं, वास्तविक पार्ट कहते हैं, वास्तविक भाग कह लो आप। ठीक है, और ये काल्पनिक भाग कह लो इसको। ठीक है, काल्पनिक भाग होता है। और यहां पर जो ये आयोटा है ये इमेजिनरी को शो करता है कि ये वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। तो इस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप लोगों ने बेटा 10th क्लास में सीखा था कि अगर रूट में -1 आ जाए तो वो छोड़ देते थे, वो गलत चीज होती थी। बट यहां पर हम क्या करेंगे, अगर रूट में -1 आएगा तो उसको हम आयोटा मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चों, आयोटा मानेंगे। इसका मतलब ये है कि ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। इस आयोटा की वैल्यू जो होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। 11th क्लास की बात है ये, बाकी आप समझ सकते हैं। चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम। देखिए बच्चों, अब जो हम करने जा रहे हैं उस चीज को समझिएगा। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम ये नंबर ट्री, अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसका हम एक बेसिक पैटर्न बना के कर देते हैं, जिससे कि माइंड में ना आपकी पिक्चर छप जाए। देखो बच्चों, एक्चुअली क्या होता है
जब आप मान लीजिए मैं आपको कोई मूवी दिखाऊं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस मूवी को हमेशा मतलब 10 साल तक आपको वो सीन याद रहेगा। कोई से भी सीन अगर मैं दिखा दूं आप बता दोगे तुरंत कि इस मूवी का नाम ये है, या इस गाने का, ये गाना इस मूवी का है, या ये इस हीरो का नाम ये है। समझ गए ना? तो इस तरीके से मैंने पिक्टोरियल वे में समझाने की आपको कोशिश की है, जिससे कि ये आपके माइंड में एकदम ना घुस जाए अंदर तक। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो नंबर ट्री की बात करते हैं, संख्या पेड़। ठीक है, सबसे पहले रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में क्या होगा, वो बटेगा। रियल नंबर को वास्तविक संख्या बोलते हैं, इमेजिनरी को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इमेजिनरी नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है जो हमारा z से डिनोट होता है, और a प्लस आयोटा भी लिखते हैं। अभी मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन किया है, जिसमें ये हमारा रियल पार्ट होता है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। इसे हम वास्तविक पार्ट बोलते हैं, इसे हम काल्पनिक पार्ट बोलते हैं। आयोटा को हम -√1 से डिनोट करते हैं। 10th क्लास में आपने सीखा था, अगर -√2 है तो वो खत्म, मतलब वो उसको हम मानते ही नहीं थे कुछ। मगर 11th क्लास में आप उसे जो है आगे चल के कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में पढ़ेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी आयोटा√2। समझ गए? आयोटा पार्ट जो है वो इमेजिनरी को दर्शाता है। ठीक, चलिए अब आते हैं हम रैशनल नंबर पे। तो रैशनल नंबर की बात करें, परिमेय संख्या की बात करें, तो उसमें हमारे रियल नंबर दो भागों में डिवाइडेड है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर की बात करें तो मैंने कहा था कि जो ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में होते हैं और q ≠ 0 होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जो p/q की फॉर्म में होते हैं, और हमारा क्या होता है, जो q ≠ 0 हो। तो फ्रैक्शन की बात करें, भिन्न की बात करें, तो अब देखें उसमें 2 नंबर आते हैं, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, तो अब जरा इसको देखते हैं, क्या मैं बताने जा रहा हूं आपको समझिए। अभी बाकी मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूं जिससे कि आपका रिवाइज हो जाए। जैसे मान लो 1/2 लिखा तो मैंने डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0.5। अगर मैंने 1/3 लिखा तो कितना आएगा, 0.333 चलता रहेगा। तो इसको हम बार लगा के क्या करेंगे, रोक देंगे। बार लगा क्या करेंगे, रोक देंगे। तो यहां पर ये देखिए, ये वाला नंबर जो हो गया आपका टर्मिनेटिंग नंबर, तो ये वाला हो गया, और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ये वाला हो गया, और रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग यहाँ पे लिख देते इसको। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, ये यहाँ आएगी। ठीक, तो ये हमारा कौन सा हो गया, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या हो गई। समझ में आ गई? और अगर हम देसी भाषा में माने तो रूट वाले सारे नंबर कितने होते हैं आपके, अपरिमेय संख्या होती हैं। पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई के बारे में मैंने अभी आपको पीछे एक्सप्लेन करा है बच्चों। अब हमारा रैशनल नंबर की हम बात करें तो मैंने क्या कहा, ठीक है, ये इरेशनल नंबर की बात कर रहे थे। रैशनल नंबर की बात करें तो मैंने बोला कि भाई वो हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारा टर्मिनेटिंग नंबर्स होना चाहिए। मतलब वही 1/2 0.5 हो गया, या फिर हमारा 1/3 0.33 हो गया। तो यानी कि हम बार में इसे रोक देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी, जिसे हम रैशनल नंबर कहेंगे। और इरेशनल नंबर जो था अभी बच्चों, मेरे इरेशनल नंबर जो मैंने बताया वो क्या है, हमारा पाई है। इरेशनल नंबर पाई है, या रूट के सारे नंबर जो है वो हमारे क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे, ये वाले नंबर कहलाएंगे। ठीक है, स्पेस ना होने की वजह से मैं थोड़ा ऐसा लिख रहा हूं। ठीक है, तो देखो टर्मिनेटिंग नंबर को हम बोलते हैं शांत नंबर। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग को अशांत कहते हैं हिंदी में। ठीक, यानी कि ये आपका रैशनल नंबर परिमेय संख्या में आता है, और ये आपका इरेशनल नंबर उसमें आता है। बाकी मैं आपको पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं इंटीजर की। रैशनल नंबर भी क्या है, इंटीजर है। तो देखो जरा एक बात समझते हैं जरा, मैंने क्या कहा, जैसे कि मान लो सपोज मैंने लिखा 3। ठीक है, मैंने क्या लिखा, 3 लिखा, तो 3 के नीचे क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये p/q की फॉर्म में नहीं हो गया, तो ये हमारा क्या रैशनल नंबर भी है, और ये इंटीजर भी है। इंटीजर नंबर मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन किया है, -∞ के +∞ के सारे नंबर पॉइंट वालों को छोड़ के वो सारे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। ठीक है, पॉइंट वाले नहीं होते, इसमें 1.5 नहीं होता, 2.5 नहीं होता, माइनस का 1.5 नहीं होगा, ये सारे नंबर नहीं होंगे। बाकी सारे क्या होंगे, इंटीजर होंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट, इसमें कोई शंका है तो बताएं। चलो अब भिन्न फ्रैक्शन की बात करें तो मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो फ्रैक्शन के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। 3 तरह के हमारे फ्रैक्शन होते हैं, एक होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, और एक होता है हमारा इम्प्रॉपर, ठीक है, और एक होता है हमारा मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को हिंदी में मिश्रित भिन्न कहते हैं। ठीक है, और प्रॉपर को आपका प्रॉपर को भिन्न कहते हैं। ठीक, अभी देखते हैं, इसको हिंदी मेरे को याद नहीं आ रही। ठीक है, चलिए, तो प्रॉपर जो होता है हमारा वो क्या होता है, यानी कि हमारा देखो जो भी कोई भी नंबर हो, कोई भी हमारा
जो फ्रैक्शन होता है जैसे p बाई क्यू है तो उसमें ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। यानी कि प्रॉपर में क्या हो, अगर ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से बड़ी है तो वो क्या है, प्रॉपर है। इम्प्रॉपर में ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से क्या है, बड़ी है, तो वो इम्प्रॉपर है। जैसे अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो वो क्या है, इम्प्रॉपर, और अगर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से तो वो प्रॉपर। और मिक्स फ्रैक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 2/3 की फॉर्म में। और अगर इसे सॉल्व करना हो तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसे जोड़ देते हैं, 2 दूनी 4 और 3 7/2 इस तरीके से लिख देते हैं इसको, ठीक है। और डिवाइड करना होता है मिक्स फ्रैक्शन में डायरेक्ट, तो हम इस तरीके से कर देते हैं इसको। देखिए जरा, जैसे 7/3 है तो 2 से डिवाइड करोगे 2 3 6 1 आ गया। जो हमारा शेष बचता है उसको क्या लिखेंगे हम, 1 मिनट, 2 दूनी 4 और 3 7 तो हो गया, ठीक है। तो अगर जो हमारा 2 3 6 ठीक है, एक ही तो आएगा। तो अगर हमारा जो रिमाइंडर बचता है उसको क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, ठीक है। और रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं, और हमारा जो ये होता है क्या कहते हैं, क्वोशिएंट आता है उसको यहाँ लिखते हैं और इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है। 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक। तो ऐसे भी लिख सकते हो आप और ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे इसे और डिवाइड करोगे तो आपका ये फ्रैक्शन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहां तक कोई डाउट मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सभी को। चलो ये चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। मैं अब कर रहा हूं इसको, ओके। अब आप नेक्स्ट चलते हैं। इंटीजर में ही आपका नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। अगर नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो माइनस के नंबर -1 -2 -3 -4 -5 है ना। अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो उसमें होल नंबर, नेचुरल नंबर आता है। होल नंबर पूर्ण संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 ऐसे इंफिनिटी तक जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। और अगर नेचुरल नंबर की बात करें, प्राकृत संख्या, वो मैंने आपको 4 ये बताई, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल से कटे, ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल से कटे और 1 से कटे, वो प्राइम नंबर हो गए। जैसे कि मान लीजिए 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 11 होगा, ठीक है। इवन नंबर जो 2 की टेबल से कटता है, ओड नंबर जो 2 की टेबल से नहीं कटता। कंपोजिट नंबर, ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते, वो सारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, जिसको हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं और उसके फैक्टर से डिवाइड कर सकते हैं, वो हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं, ठीक है। अगर पेपर में ये पूछ लेता है बच्चों कि सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर बताओ तो वो 2 है, ठीक है। और अगर एक की बात करें तो एक जो नंबर है वो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है, कुछ भी नहीं है, वो बेस नंबर लेते हैं हम 1 को, ठीक है। अच्छा, बोले सबसे बड़ा हमारा ओड प्राइम नंबर बताओ, सबसे बड़ी से बड़ी विषम अभाज्य संख्या बताओ तो 3 होगी, ठीक है। और अगर इवन पूछता है सबसे बड़ी से बड़ी सम संख्या बताओ तो वो आपकी तो इन्फिनिटी हो जाएगी। सबसे छोटी से छोटी सम संख्या बताओ तो वो 2 होगा, या इवन नंबर 2 होगा। अब कंपोजिट नंबर में पूछता है सबसे छोटे से छोटा भाज्य संख्या बताओ तो 4, सबसे बड़े से बड़ा मतलब ओड सबसे बड़े से बड़ा विषम भाज्य संख्या बताओ तो 9, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बताई, ठीक बच्चों। तो ये सारे कुछ फैक्टर हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। तो मेरे ख्याल से इसका स्क्रीनशॉट लें एक बार, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको चीजें सारी समझ में आ गई होगी। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, और कुछ दिक्कत होती है तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। और फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप लोग जो हैं मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे थोड़ा मुझे टाइम लगेगा मगर मैं रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है। तो सभी को मेरा राम राम। स्क्रीनशॉट लें, चलें आगे।